वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। एस्ट्रो हॉरोस्कोप रीडर चैनल में आप सबका स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना है आपका जीवन मंगल में हो और सुख में हो। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि ज्योतिष में रत्न किस प्रक्रिया के द्वारा धारण किया जाता है, कैसे डिसाइड किया जाता है कि रत्न धारण करना चाहिए। इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि क्या जीवन में रत्न पहनने की जरूरत है। जो भी व्यक्ति ज्योतिष में बिलीव करता है, जो भी आदमी ज्योतिष को सच मानता है और मानता है कि यह कोई वैदिक विद्या है, रत्न उसको जरूर धारण करना चाहिए यदि आवश्यकता हो तो। केवल पैसा कमाने के लिए, केवल पॉपुलर बनने के लिए और धन अर्जन करने के लिए किसी भी आदमी को स्टोन पहनाते रहो, यह कोई लॉजिक नहीं है, यह तरीका नहीं है। आज की इस वीडियो में हम यही चीज सीखेंगे कि रत्न धारण करने का सही तरीका है क्या। थोड़ी सी एक बात और संक्षिप्त में कहना चाहूंगा। दोस्तों, जीवन बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है और एक एक श्वास जो है उसकी कीमत करोड़ों रुपए देकर भी नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को देना और उस इंफॉर्मेशन को सुनने का तभी फायदा है यदि हम उसको माने या वो इंफॉर्मेशन हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो। मैं ऐसी फालतू की वीडियो बनाता रहूं, अपने भी जीवन का समय नष्ट करूं, अनमोल समय, और उस इंफॉर्मेशन का किसी को लाभ भी ना हो, उसका कोई फायदा नहीं है। वो तो हम समझ लो अपने आप धोखा कर रहे हैं, अपने आप से, अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं अपने जिंदगी के 34 साल 35 साल के तजुर्बे के बेस पर आपको दे रहा हूं। रत्न जर्नली कैसे पहना दिया जाता है, उससे पहले आपको एक बहुत अनमोल इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा कि रत्न का क्या इतिहास है। देखिए, महाभारत के अनुशासन पर्व में श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का वर्णन है। भीष्म पितामह ने अपने देह त्याग से पहले, अपने शरीर त्याग से पहले युधिष्ठिर को भगवान के 1000 नामों का स्तोत्र, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के नाम से जो जाना जाता है, उसके बारे में बताया। उसमें भगवान का एक नाम है, उसमें विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का एक नाम है रत्न गर्भ, रत्नों को अपने गर्भ में धारण करने वाले समुद्र रूप। इस बात को एक एग्जाम्पल से ये विष्णु सहस्त्रनाम है, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का ये बुक है, उसमें ये चीज की व्याख्या है। इस चीज को एक चीज से ऐसे समझा जा सकता है, भगवान की इस प्रकृति में ना कोई भी चीज यूजलेस नहीं है, हर चीज का कुछ ना कुछ उपयोग है। तो इतने कीमती, बेशकीमती रत्न जो खानों के अंदर, समुद्र के तल पे जैसे मूंगा होता है, मूंगा एक्चुअली एक लकड़ी होती है रेड कलर की, वो पत्थर नहीं होता, वो लकड़ी का रूप होता है। हजारों लाखों साल की प्रक्रिया के बाद वो उस रूप में परिवर्तित होती है। भगवान की इस प्रकृति के अंदर कोई भी चीज यूजलेस नहीं है, छोटे से छोटी चीज का भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल है। जैसे हम रत्नों की बात करें तो जैसे गुलाब के फूल की बात करें, गुलाब के फूल की जो पंखुड़ियां हैं उसको डिस्टिल कर उसको वाष्पित कर उसका कैसे इत्र बनाया जाता है, कैसे उसका गुलाब जल बनाया जाता है जो मिठाइयों में इस्तेमाल होता है, और स्किन के जो प्रसाधन बनते हैं उसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता है। आंखों के लिए गुलाब जल कितना उपयोगी होता है। गुलाब की पंखुड़ियों का जो गुलकंद बनता है, वो गुलकंद लीवर के लिए कितना उपयोगी है। इसी प्रकार गुलाब के ठीक उल्ट कर बात करें कीकर के पेड़ की, कैसे कांटों से भरा होता है, उसकी भी कुछ ना कुछ उपयोगिता है और जीवन में उसकी उपयोगिता भी किसी एक मोड़ पर जाकर आती है। कीकर के पेड़ में जो फली लगती है ना, वो फली सुखाकर उसके जो बीज होते हैं, उस बीजों का जो पाउडर होता है, वो अर्थराइटिस बीमारी के काम आता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में। तो इस प्रकार भगवान की इस प्रकृति के अंदर उनकी पैदा की हुई हर एक चीज का उपयोग है। यदि कोई व्यक्ति इस बात की आलोचना करे कि रत्न फिजूल के हैं, रत्नों का कोई उपयोग नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उसको पूरी नॉलेज नहीं है उस आदमी को। ठीक है, रत्न अंधाधुंध ना किसी को पहनाया जाए पैसे अर्जन करने के हिसाब से। जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, जैसे मुझे कईयों का फोन आता है कि पुखराज पहन सकते हैं, मेरा ये लग्न है, मैं सबसे पहले सवाल पूछता हूं किस लिए पहनना है आपने, तो बताते हैं कि बेटी शादी नहीं हो रही इसलिए उसको पुखराज पहना सकते हैं।
तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है जिसको वो सॉल्व करना चाहता है आदमी। तो पुखराज ऐसे नहीं पहन लेंगे कि पुखराज शादी का कारागृह है कन्या के लिए, तो पुखराज धारण करने से विवाह की अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। उसका लग्न देखना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इस बात की चर्चा करेंगे कि जर्नली लोग क्या समझकर रत्न धारण कर लेते हैं और पैसा अर्जन करने के हिसाब से लोग कैसे स्टोन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन स्टोन सही पहनने का सही तरीका क्या है उसकी आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये टाइम पीरियड है जिसके हिसाब से इंग्लिश ज्योतिष में व्यक्ति की राशियां मानी जाती है। यानी कि हम स्टार्ट करते हैं 20 मार्च से आगे से। 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले क्या करते हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले एक निश्चित डेट से एक निश्चित डेट तक के स्पैन को समझते हैं कि सूर्य इस अवधि से इस अवधि तक यही रहता है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन उनकी काल गणना और भारत की ज्योतिष काल गणना में डिफरेंस है। हम अपनी काल गणना को ज्यादा सटीक और उत्तम मानते हैं, मानते नहीं है ही। हमारा सीधा सा मैथमेटिक्स है। हमारी महीने की 30 तिथियां होती है, 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की। ये बिल्कुल सटीक रूल है। पूरे के पूरी 360 तिथियां होती है पूरे साल भर के अंदर, और 12 डिग्री के एक स्पैन में चंद्रमा 12 डिग्री चलता है सूर्य से, तो एक तिथि पूरी होती है। हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक चलती है। खैर, इंग्लिश ज्योतिष वाले क्या कहते हैं कि 21 मार्च से 19 अप्रैल तक जिसका जन्म हुआ है उसकी राशि है एरीज, उसकी मेष राशि है। वो कहते हैं 20 अप्रैल से 20 मई तक जिसका जन्म हुआ है उसकी राशि है टॉरस, वृषभ राशि है उस जातक की। 21 मई से 20 जून तक जिसका जन्म हुआ है उसकी राशि है जेमिनी, मिथुन। 21 जून से 22 जुलाई जिसका जन्म है उसकी राशि है कैंसर, कर्क। इसी प्रकार 23 जुलाई से 22 अगस्त तक लियो राशि है। जिस जातक का जन्म 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच में हुआ है उसकी राशि है वर्गो, और जिस जातक का जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ है उसकी जन्म राशि है लिब्रा। इसी प्रकार सीक्वेंस में चलते हुए यदि हम आए तो लास्ट में आता है कि 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच में जिस भी जातक का जन्म है उसकी राशि है पाइसेस। तो ये अंग्रेजी कैलेंडर की कैलकुलेशन है। वो इस हिसाब से इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी वाले इस प्रकार से व्यक्ति की राशि मानते हैं। और अब उनका स्टोन पहनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सीधा साधारण है। मेष और वृश्चिक, मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। मंगल का नग होता है मूंगा। ये जातक, ये राशि वाला आदमी और ये राशि वाला आदमी मूंगा नग पहन सकता है, मूंगा। ठीक है। इसी प्रकार वृषभ की बात करते हैं। वृषभ राशि वाला आदमी, वृषभ का स्वामी है शुक्र और तुला का स्वामी है शुक्र। शुक्र का नग होता है हीरा। अब हीरा तो आपने देखा होगा, हीरा सब नहीं पहन सकते, तो उसका वो अल्टरनेट बता देते हैं कि आप जिरकोन पहन लीजिए। वृष राशि वाले और तुला राशि वाले जिरकोन पहले भाग्य वृद्धि के लिए, अपने सभी कार्यों की पूर्ति के लिए। ठीक है। आप देख सकते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर ना सन साइंस के अकॉर्डिंगली, जोडिक साइंस के अकॉर्डिंगली स्टोन्स की सेल की ऑफर होंगे उसके ऊपर। इसी प्रकार मिथुन का स्वामी है बुध और कन्या का स्वामी भी है बुध। तो अब बुध का नग जो होता है पन्ना, ये भी एक महंगा नग है। तो पन्ना भी सब नहीं पहन सकते, एक्सपेंसिव नग है। तो मेलाकाइट या बुध का कोई और स्टोन होता है सेमी प्रीशियस, वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, सस्ते वाले स्टोन ग्रीन कलर के अंदर। कर्क का स्वामी है चंद्र, इसका नग हो गया मोती, मोती की अंगूठी पहनी चांदी के अंदर। तो ये सिस्टम है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का। जन्म समय की अवधि के हिसाब से सन साइन, यानी कि जन्म समय में सूर्य इन राशियों पे था। 21 मार्च से 19 अप्रैल तक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले कहते हैं सूर्य एरीज में होता है। तो जो आदमी इस पीरियड में पैदा होता है उसकी जन्म राशि एरीज हुई, तो एरीज के हिसाब से वो मंगल का नग मूंगा यदि धारण कर ले तो उसके भाग्य में बहुत वृद्धि होगी, उसको हर कार्य में सफलता मिलेगी। ये कैलकुलेशन है इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी की।
और जो लोग इसको फॉलो करते हैं, जो लोग ज्योतिष को व्यापार के एंगल से लेते हैं, वो इसी मेथड को फॉलो करते हैं, क्योंकि इस मेथड को अगर फॉलो करेंगे तो ही क्लाइंटेल ज्यादा समझ में आती है। पूरे वर्ल्ड की आबादी है 800 करोड़ की। 800 करोड़ के अंदर अगर हम मान के चले कि 30% लोग भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो 3 × 8 = 24, 240 करोड़ की आबादी आई एस्ट्रोलॉजी के हिस्से में। और अगर 240 करोड़ लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर स्टोन इस हिसाब से पहने, तो आप समझिए कितना बड़ा पूल है क्लाइंट्स का मार्केट को ग्रैब करने के लिए। ये तो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का तरीका। अब हम बात करेंगे अपनी भारतीय वैदिक ज्योतिष। हमारा भारतीय वैदिक ज्योतिष कहता है कि जन्म के समय चंद्र जिस राशि पर हो, जिस नक्षत्र पे हो, वो व्यक्ति का जन्म राशि होती है, जन्म नक्षत्र होता है। अर्थात जातक का जब जन्म हुआ उस वक्त, उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र के ऊपर था, वो नक्षत्र तो हो गया आदमी का जन्म नक्षत्र, और जिस राशि में था चंद्रमा वो उसकी जन्म की राशि हो गई। मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा, इन दोनों ही मेथड से कभी भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए, गलत है बिल्कुल तरीका। यह तरीके से कभी भी रत्न धारण नहीं किया जाता। और अगर आपने इस तरीके से रत्न धारण कर रखा है, जीवन में अगर आप तरक्की पा रहे हैं, तब तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल और कुछ कंट्रेरी सर्कमस्टांसेस फेस कर रहे हैं, तो वो स्टोन को, उस नग को आप उतार दीजिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मैं आपको कह रहा हूं, मेरे को अपनी लाइफ के अंदर 34-35 साल का तजुर्बा है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर 17 साल नीलम नग धारण किया है, मूंगा नग धारण किया है, पुखराज पहना है, और लाइफ की बिगिनिंग में तो स्फटिक, आपका गोमेद, लहसनिया, ये सारे नग पहनकर मैंने देखा हुआ इन सबका क्या इफेक्ट होता है। मैं आपको बिल्कुल अपने प्रैक्टिकल रिसर्च बेसिस के ऊपर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाइड कर रहा हूं। इस मेथड और इस मेथड के हिसाब से, जन्म राशि के हिसाब से कभी भी स्टोन नहीं पहने जाते, ये गलत तरीका है बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के जन्म के समय में चंद्रमा यदि मकर या कुंभ राशि पे हो, तो व्यक्ति अपनी जन्म की राशि समझेगा मकर और कुंभ मेरी राशि है, उसको स्वामी है शनि, वो शनि का नग पहनेगा नीलम। ठीक है, नीलम भी सब नहीं पहनते, नीलम का सब्स्टिट्यूट पहन लेते हैं, नीली कर एक नग आता है बड़ा डार्क कलर का, उस तरीके का नग धारण करते हैं। स्फटिक धारण कर लेते हैं, और स्फटिक कह रहा हूं सॉरी, लाजवर्द धारण कर लेते हैं, नीले रंग का नग होता है, उसके ऊपर गोल्डन कलर के डॉट पड़े होते हैं। वो सब आर्टिफिशियल बनते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में बाजार में बिक रहा है माल ऐसा। तो कोई आदमी के जन्म समय में चंद्रमा यदि मकर या कुंभ राशि पे था, तो वो राशि का स्वामी शनि का नग धारण कर लेगा। लेकिन अगर उस जातक का लग्न सिंह हुआ, तो सिंह लगन का जातक कभी भी नीलम नग धारण नहीं कर सकता, करना चाहिए नहीं, वो बिल्कुल एडवर्स उसका रिजल्ट देगा लाइफ के अंदर। इसी प्रकार कोई आदमी अगर कहे कि मैं डायमंड पहन लेता हूं, ऐसे ही शौकिया तौर पे मैं डायमंड पहन लेता हूं, मेरा मन कर रहा है लग्जरी को इनवाइट करने के लिए, लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए, शुक्र को तेज करने के लिए मैं हीरा पहन लेता हूं। अगर वो हीरा धारण कर लेता है, और अगर उसका जो लग्न है वो धनु या मीन लग्न है जिसके स्वामी गुरु है, तो गुरु प्रधान व्यक्ति को हीरा कभी भी सूट नहीं करेगा। इस प्रकार नग का चयन नहीं करते, ऐसे स्टोन नहीं पहनते। ये दोनों ही मेथड गलत है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये समझा कि किस प्रकार से स्टोन, रत्न ज्योतिष में धारण नहीं करना चाहिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रत्न कैसे धारण किया जाता है। रत्न धारण किया जाता है 4 चीजें देखकर जन्म कुंडली के अंदर: लग्न लग्नेश, सुख भाव सुखेश, भाग्य भाव भाग्येश, और कर्म भाव कर्मेश। और अगली वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा पन्ना रत्न के ऊपर के पन्ना रत्न किन लोगों को धारण करना चाहिए, किन जातकों को पन्ना लग्न अति लाभदायक, अति शुभ कारक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत काम आएगी। जो लोग ज्योतिष में बिलीव करते हैं और जो रत्न के अंदर बिलीव करते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।